ओम गणेशाय नमः। गणेश महोत्सव चल रहा है। हम सब ने अपने अपने घरों में गणपति जी की स्थापना की है। स्थापना करते समय हमने सभी विधि विधान और सभी प्रकार की खास बातों का ध्यान रखा है। तो जब हम गणपति जी का विसर्जन करते हैं तो उस समय भी हम विसर्जन के समय का भी बहुत ही ध्यान रखते हैं, क्योंकि अगर हम विसर्जन शुभ मुहूर्त में करते हैं तो गणपति बप्पा बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहता है। तो आपने गणपति जी अपने घर में स्थापित किए हैं, चाहे वो 1.5 दिन के लिए हो, 3 दिन के लिए हो, 5 दिन के लिए हो, 7 दिन के लिए हो या पूरे 10 दिनों के लिए हो, तो उनका विसर्जन एक शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। उनका विसर्जन शुभ चौघड़िया मुहूर्त में करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे अलग अलग दिनों के अलग अलग चौघड़िया मुहूर्त के बारे में, कि जिस दिन हमें अपने गणपति बप्पा को विसर्जित करना है, चाहे वो किसी भी दिन का हो। तो वीडियो आरंभ करते हैं। अगर आपने गणपति जी की स्थापना 1.5 दिन के लिए की है तो उसका शुभ चौघड़िया मुहूर्त इस प्रकार है। 1.5 दिन के लिए लाए हुए गणपति जी का विसर्जन 28 अगस्त दिन बृहस्पतिवार को किया जाएगा। इसके लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त प्रातः मुहूर्त अमृत मुहूर्त दोपहर 12:22 से दोपहर 3:35 का है। वहीं दोपहर में अपराह्न शुभ मुहूर्त शाम 5:11 से शाम 6:47 तक का है। सायकाल अमृत मुहूर्त 6:47 से रात 9:35 तक का है। रात्रि लाभ मुहूर्त रात को 12:22 से रात को 1:46 तक का है। वहीं पे उषा काल अमृत मुहूर्त सुबह 3:10 से सुबह 5:58 तक का है। ये 29 अगस्त की सुबह तड़के तड़के का समय होगा। अब जान लेते हैं जिन्होंने अपने घर में गणपति जी की स्थापना 3 दिन के लिए की है, उनका विसर्जन किस दिन होगा और उसका शुभ चौघड़िया मुहूर्त क्या होगा। जिन्होंने 3 दिन के लिए गणपति जी की स्थापना की है, उनका विसर्जन 29 अगस्त दिन शुक्रवार को किया जाएगा। गणेश विसर्जन के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त इस प्रकार है। प्रातःचर लाभ और अमृत मुहूर्त 29 अगस्त को सुबह 5:58 से सुबह 10:46 तक का है। अपराह्न मुहूर्त दोपहर 12:22 से दोपहर 1:58 तक का है। वहीं सायंकाल मुहूर्त 5:10 से शाम 6:46 तक का है। रात्रि शुभ मुहूर्त 9:34 से रात को 10:58 तक का है। रात्रि शुभ अमृत मुहूर्त 12:22 से सुबह तड़के 4:34 तक का है। ये समय 30 अगस्त का सुबह सुबह का होगा। अब जान लेते हैं 5 दिन के लिए जिन्होंने गणपति जी की स्थापना की है, उनका विसर्जन कब होगा, उनका शुभ मुहूर्त क्या होगा। 5 दिन के लिए लाए हुए गणपति जी का विसर्जन 31 अगस्त दिन रविवार को किया जाएगा। गणेश विसर्जन के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त इस प्रकार है। प्रातःकाल अमृत मुहूर्त 31 अगस्त को सुबह 7:34 से दोपहर 12:21 तक का है। अपराह्न शुभ मुहूर्त दोपहर 1:57 से दोपहर 3:32 तक का है। सायकाल शुभ मुहूर्त 6:44 से रात 10:57 तक का है। रात्रि लाभ मुहूर्त 1:46 से रात को 3:10 तक का है। उषा काल शुभ मुहूर्त 1 सितंबर की सुबह तड़के तड़के 4:35 से सुबह 5:59 तक का है। ये विसर्जन 5वें दिन के लिए था। अब जान लेते हैं 7 दिनों के लिए जिन्होंने गणपति जी की स्थापना की है, उनका विसर्जन का मुहूर्त क्या है। 7 दिन के लिए लाए गए गणपति जी का विसर्जन 2 सितंबर दिन मंगलवार को किया जाएगा। इस विसर्जन के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त इस प्रकार है। प्रातः अमृत मुहूर्त 2 सितंबर को सुबह 9:10 से दोपहर 1:56 तक रहेगा। वहीं अपराह्न शुभ मुहूर्त 3:31 से दोपहर के शाम को 5:06 तक का रहेगा। सायकाल का मुहूर्त रात 8:06 से रात को 9:31 तक का है। रात्रि शुभ मुहूर्त चर मुहूर्त रात को 10:56 से देर रात 3:10 तक का है। तो ये था 7वें दिन के विसर्जन का समय। अब जान लेते हैं अगर आपने अपने घर में पूरे 10 दिनों के लिए गणपति जी की स्थापना की है तो
तो उनका विसर्जन अनंत चौदस के दिन किया जाएगा। तो अनंत चतुर्दशी की शुरुआत किस दिन होगी, उस तिथि कब प्रारंभ होगी, उनका समापन कब होगा, साथ ही कौन से दिन उनका विसर्जन होगा और उनकी शुभ चौघड़िया मुहूर्त क्या हैं, आइए जानते हैं। अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर दिन शनिवार को मनाई जाएगी और इस दिन विसर्जन के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त इस प्रकार है। प्रातः शुभ मुहूर्त 7:36 से सुबह 9:10 तक का है। अपराह्न चर लाभ मुहूर्त दोपहर 12:19 से शाम 5:02 तक का है। सायकाल शुभ मुहूर्त 6:37 से रात 8:02 तक का है। वहीं रात्रि शुभ मुहूर्त रात 9:28 से रात को 1:45 तक का है। उषा काल मुहूर्त सुबह 4:36 से सुबह 6:02 तक का है। यह समय 7 सितंबर की सुबह का है। अनंत चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 6 सितंबर की सुबह 3:12 पे होगा और तिथि का समापन होगा 7 सितंबर की सुबह 1:41 पे। तो ये थे कुछ शुभ मुहूर्त जिनकी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दी है। आशा करते हैं इन्हीं शुभ मुहूर्त में आप गणपति जी का विसर्जन करेंगे, जिससे कि गणपति बप्पा का आशीर्वाद हमेशा आप पे बना रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं गणपति बप्पा पूरी करें। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः लिखना ना भूलें। ओम गणेशाय नमः।